लेखिका यानी कि कवित्री हैं वो है पैम आयरिस। तो पैम जो है वो कहती हैं कि काश उन्होंने भी अपने दांतों का ध्यान रखा होता, काश वो भी दांतों के अंदर जो कैविटीज़ थी, जो होल्स थे, उनको देख पाती। अब यहाँ पर वर्ड्स जो हैं काफ़ी दिए गए हैं, जिसमें से एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया पेरल्स। पेरल्स का मतलब होता है डेंजर्स यानी कि खतरा। तो दांतों के नीचे जो खतरा है, काश उन्होंने उसको पहले स्पॉट किया होता, यानी कि भांप लिया होता। और आगे वो कहती हैं कि ये कैविटीज़ जो थी ये बहुत ही खतरनाक है और ये दांतों की लेयर्स के नीचे होती हैं। हमें पता है हमारे दांतों के अंदर कैविटीज़ हो जाती हैं लेयर के नीचे की तरफ। और आगे वो बताती हैं ये सारी जो हैं टॉफ़ीज़ खाने से होती हैं, यानी कि लेयर्स जो होती हैं वो टॉफ़ीज़ के अंदर, टॉफ़ीज़ मतलब जो चॉकलेट्स बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, उन्हीं से ये कैविटीज़ होती हैं। और ये टॉफ़ी, चॉकलेट, स्वीट्स जो होती हैं ये हमारे दांतों में चिपक जाती हैं और बच्चों को ये खाना बहुत ही पसंद होता है। इसीलिए कैविटीज़ जो हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं स्टिकी फूड खाने से और शुगरी फूड खाने से। यानी कि आप मीठा खाएंगे और खाने के बाद अगर मुंह को अच्छे से धोएंगे नहीं, यानी कि आप अपने दांतों को साफ़ नहीं करोगे, तो आपके दांतों में कैविटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पोएटिस जो है वो कहती हैं कि खाना यानी कि एक तो हमें मीठा या फिर स्टिकी फूड नहीं लेना चाहिए, और अगर हम खाते भी हैं तो उसके तुरंत बाद हमें अपना दांत साफ करना चाहिए। दूसरे स्टेंजा में लेखिका कवित्री क्या कहती हैं? दूसरे स्टेंजा में वो कहती हैं कि अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रयत्न करती, थोड़ा सा ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाती, यानी कि दृढ़ संकल्प कर लेती, तो शायद वो इन चॉकलेट्स को, मीठी चीज़ों को खाने से अपने आप को रोक सकती थी और इससे उनके दांतों को होने वाला डैमेज भी नहीं होता। लेकिन अब उनके ज़्यादातर टूथ जो हैं, ज़्यादातर दांत जो हैं वो सड़ चुके हैं, वो चले गए हैं और उनको रिप्लेस किया गया है फिलिंग्स के द्वारा। यानी कि आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं तो फिर दांतों को भरवाना पड़ता है, जिसको हम भरवाना बोलते हैं। उसी की बात की गई है फिलिंग, यानी कि उनको फिल किया गया है। वो आशा करती हैं कि काश पहले उन्होंने अपने दांतों को अच्छे से समझा होता, उनकी देखभाल की होती। और वो ये भी आशा करती हैं कि वो अपने शिलिंग का मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है पैसों से, कि काश वो अपने पैसों का उपयोग करती अपने दांतों को साफ स्वच्छ रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, और उन पैसों से वो चॉकलेट्स और ऐसी चीज़ें ना खरीदती जिससे उनके दांतों को नुकसान होता, तो शायद आज उनके दांत बच जाते। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फिलिंग दिया गया है। फिलिंग का मतलब यहाँ पर फिल इन लिखा हुआ है, दैट मीन्स फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है भरना, किसी चीज़ को डालना। फिलिंग वर्ड ही लिखा गया कुल मिला के यहाँ पर। वैसे ही ऊपर देखेंगे आप विलिंग लिखा हुआ है। फिलिंग और विलिंग दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद आगे दिया गया है टू पास अप। टू पास अप का मतलब यहाँ दिया गया है टू लेट गो, यानी कि हम लेट गो कर देते हैं ना। गोब्स्टोपस का मतलब हार्ड स्वीट, यानी कि स्वीट चीज़ें, यानी कि बहुत सख्त जो होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं चीज़ें, ऐसे की बात की जा रही है। और चॉपर्स, फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स से यहाँ पर तात्पर्य है हमारे दांतों से है। शिलिंग जो है वो एक करेंसी है। आगे वो कहती हैं व्हेन आई थिंक ऑफ द लोलीज आई लिक्ड एंड द लिकरीज ऑल सॉर्ट आई पिक्ड शरबत डैब्स बिग एंड लिटिल ऑल दैट हार्ड पीनट ब्रिटल माई कंसाइंस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड। आगे वो बात करती हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, यहाँ पर खाने पीने की चीज़। तो लॉलीज़ का मतलब आपको पता ही होगा, लॉलीपॉप्स बोलते हैं जिससे, वैसे ही शुगरी स्वीट्स होती हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है लिकराइस का मतलब होता है कैंडी, जो कि लिकराइस एक प्लांट होता है, उसको सुखाकर उसकी जड़ों से बनाया जाता है कैंडी, उसको कहा जाता है लिकराइस। और दिया गया शरबत डैब्स, यानी कि टाइनी स्वीट्स, ये भी छोटी छोटी स्वीट्स होती हैं, छोटी छोटी गोलियां, मिठाई एक तरह से छोटे छोटे साइज़ की। फिर आगे बताया गया ब्रिटल का मतलब जो कि हार्ड होता है लेकिन तोड़ने में काफ़ी ईजी होता है, जैसे कि
कोई भी चीज़ जो है कांच हो गया जैसे, वो वैसे तो हार्ड होता है लेकिन तोड़ने में काफ़ी ईजी होता है। प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, उसको कहा जाता है प्रिक्ड। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में कवित्री ने क्या एक्सप्लेन किया है, पोएटस कहती हैं कि अब वो जब शुगरी लॉलीपॉप्स के बारे में सोचती हैं जिसको उन्होंने अपनी जीभ से चाटा था, बड़े प्यार से लॉलीपॉप कैसे चाटा जाता है, जब अब वो उन चीज़ों के बारे में सोचती हैं, और वही लिकोरिस जो कि कैंडीज़ की बात की गई है, और ये मिठाई जितने भी नाम हमने जस्ट पढ़े, ये मिठाइयों के बारे में जब वो सोचती है कि उन्होंने ये सब कुछ खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब वो उनको सोच कर ही डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शुगर की चीज़ें यानी कि मीठी चीज़ों को, मिठाई को देखकर उनको एक तरह से अशेम्ड फील करती हैं वो, क्योंकि अगर उन्होंने वो सारी चीज़ें ना खाई होती तो शायद उनके दांत आज बिल्कुल सही सलामत होते। My mother, she told me no end. If you got a tooth, you got a friend. I was young then and careless. My toothbrush was hairless. I never had much time to spend. तो ये अक्सर बच्चों के जीवन में ये अक्सर चीज़ें होती हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर वो ये सारी घटनाएं जो यहाँ पर कवित्री बता रही हैं वो सब करते हैं। तो आगे कवित्री बताती हैं कि मेरी माँ जो थी वो हमेशा ही मुझे कहती थी कि रिपीट करती रहती थी हर दिन, और कहती थी कि अगर तुम्हारे पास दांत है तो यू हैव गॉट अ फ्रेंड। बड़ी अच्छे से राइम करके यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो भाई आपके पास अगर दांत है तो आपके पास एक दोस्त है, यही कहकर उनकी माँ जो थी उनके दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में उनको प्रोत्साहित करती थी। लेकिन वो कहती हैं कि एक व्यक्ति जो है दांतों के बिना अच्छे से जीवन नहीं जी पाता। आप सोचो दांत ना हो तो हम कुछ भी चीज़ें ढंग से खा ना पाएंगे, हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा जीवन। तो इसीलिए कवित्री कहती हैं कि उस समय वो यंग थी, क्या थी, बहुत ही यंग, एकदम जवान थी। और जवान बच्चे जब यंग होते हैं बहुत ज़्यादा, उस समय बड़ों की बातों को अक्सर हम देखते हैं कि इग्नोर करते हैं। आप भी करते होगे अपने मम्मी पापा की बातों को इग्नोर, हाँ। लेकिन वो केयरलेस थी उस समय अपने दांतों के बारे में। इवन उनका जो टूथब्रश था ना, वो भी ऊपर से उसके जो बाल होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, ब्रिसल्स बोलते हैं जिसको हम, उनके टूथब्रश के ब्रिसल्स भी झड़ चुके थे, फिर भी वो उसी को उठाकर उससे ब्रश करती थी। अक्सर ये चीज़ें हम सबके साथ होती हैं, आप भी ऐसे ही करते होगे, अभी नहीं तो थोड़ा समय पहले तक करते होगे। इवन घरों में जितने बच्चे छोटे होते हैं वो ज़्यादातर 90% बच्चे यही करते हैं कि उनके ब्रश जो होते हैं उनके ब्रिसल्स बिल्कुल सड़े हुए होते हैं, ख़राब होते हैं, और उसी का उपयोग करके ब्रश करते हैं। और उस समय उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था अपने दांतों को समय देने का, यानी कि दांतों को बिल्कुल भी वो देखती नहीं थी प्रॉपर्ली कि मैं इनकी देखभाल करूं। लेकिन अब वो दांत झड़ चुके हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। Oh, I showed them the toothpaste all right. I flashed it about late at night, but up and down brushing and poking and fusing didn't seem worth the time I could bite. अब यहाँ पर अगले स्टेंजा के अंदर जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हम देख सकते हैं, इसमें दिया गया फ्लैश, फ्लैश वर्ड दिया गया है। फ्लैश का मतलब होता है तेज़ी से घुमाना, यानी कि दांतों में बड़ी तेज़ी से घुमाना, फेरना उसको। पोकिंग एंड फ्यूजिंग, फ्यूजिंग, इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, पोकिंग और फ्यूजिंग। केयरफुली चेक करना, चेक करना कैसे, केयरफुली, अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से चेक करना चाहते हो तो दैट इज़ कॉल्ड पोकिंग एंड फ्यूजिंग। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि वो अपने दांतों को सोने से पहले ब्रश नहीं करती थी, लेकिन वो घर वालों को दिखाने के लिए टूथपेस्ट उठाकर बाहर आ जाती थी, और जो टूथपेस्ट होता था, टूथब्रश होता था, वो सिर्फ दांतों में अच्छे तरह से घुमाती नहीं थी, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं कि जो ब्रश है वो बड़े ही ध्यान से दांतों को, हर एक दांत को उससे हमें साफ़ करना चाहिए टूथपेस्ट और टूथब्रश की मदद से। लेकिन अक्सर बच्चे जो बड़ी जल्दी में, बड़ी क्विकली, बड़ी शीघ्रता से ब्रश करते हैं और फटाफट से कम समय वहाँ पर वो खर्च करते हैं। इवन अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करने का भी पेशेंस उस बच्ची में, यानी कि कवित्री में उस समय नहीं था। और इससे क्या हुआ,
वो ब्रश तो करती थी, शी यूज़ टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट का भी यूज़ करती थी, लेकिन अपने दांतों के प्रति उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल भी कैजुअल था, यानी कि बिल्कुल भी वो केयरफुल दांतों के प्रति नहीं थी। वो कैसा लगता था उनको कि दांत हैं, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए भले वो टूथपेस्ट और ब्रश लेके अगर वो ब्रश करती भी थी, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य होता था पेरेंट्स को दिखाना कि देखो मैंने ब्रश कर लिया है। अक्सर ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। I known I was paving the way to cavities, caps and decay, the murder of fillings, injections and drillings. I have thrown, I would have thrown all me sherbet away. अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिसमें पहला वर्ड दिया गया पेविंग। पेविंग का मतलब होता है मेकिंग, बनाना। पेविंग का मतलब मेकिंग, यानी कि चीज़ों को बनाना। उसके बाद आता है कैप्स। कैप्स को मतलब आपको पता होगा दांतों से जुड़ा हुआ शब्द है। ये दांतों के ऊपर कैप्स लगाई जाती हैं। जब दांत खराब हो जाते हैं तो उनको कवर करने के लिए कैप्स लगाई जाती हैं। और आगे दिया गया है शरबत, वही एक तरह का स्वीट, यानी कि मीठा एक तरह का। तो अब वो कहती हैं आगे इस स्टेंजा के अंदर पोएटस कि वो हमेशा से ही ये नहीं जानती थी कि उनको एक बार दांत खराब होंगे तो उनको दांतों की कैविटीज़ और इसके सड़ने से बहुत दर्द होगा। ये उनको पहले नहीं पता था। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है ना कि भाई दांत खराब हो गए तो क्या होगा। इसलिए वैसे ही जो कवित्री उनको भी नहीं पता था। अगर उनको इन सब चीज़ों का पता होता, मर्डर ऑफ फिलिंग्स, यानी कि किस प्रकार से फिलिंग्स को मर्डर किया जाता है, यानी कि दांतों के अंदर फिलिंग्स को, कैप्स को लगाया जाता है, कैसे ड्रिलिंग किया जाता है और कैसे अलग अलग तरह के डेंटल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है दांतों की बीमारी से लड़ने के लिए, तो शायद वो दांतों के बारे में इतना ज़्यादा केयरलेस ना होती। ये चीज़ हमको दर्शाती है कि पोएटस जो है उनको बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज वो अपने दांतों का ध्यान नहीं रख रही हैं तो कल उनको किस पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है, ये उनको पहले नहीं पता था। अगर शायद उनको पहले पता होता तो वो दांत जो हैं इनकी देखभाल करती, लेकिन अब क्या करें, अब तो समय बीत चुका है। अब उनको उनके दांत भी जा चुके हैं और दांतों को ठीक करवाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा से, दर्द से भी गुजरना पड़ रहा है। सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर and I gaze up his nose in despair and his drill it to whine in these molars of mine. यहाँ पे वर्ड का मतलब टू अमलगम ही विल से फॉर इन दैट। अमलगम का मतलब होता है इम्पैक्ट अ मिक्सचर ऑफ मर्कुरी एंड सिल्वर यूज टू मेक फिलिंग्स। ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए, यानी कि मर्कुरी और सिल्वर को मिलाकर दांतों को भरने के लिए बनाया जाता है, यानी कि फिलिंग्स बनाई जाती है दांतों के लिए, जो गैप हो जाता है उसके लिए, उसी को कहा गया अमालगम, यानी कि इट्स अ मिक्सचर, यू कैन से। अमलगमेशन वर्ड से बना ये वर्ड मिक्सचर। तो पोएटस बताती हैं कि जब उन्होंने अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उनको ओल्ड चेयर, यानी कि डेंटिस्ट जो है, ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, डेंटिस्ट की चेयर पे बैठना पड़ता है उनको, और वो डेंटिस्ट को डेंटिस्ट जो है वो देखती हैं कि डेंटिस्ट कितने डेस्परेटली कुछ भी करके कैविटीज़ और डीके को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम जब दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन हमारे दांतों को ठीक कर दे, लेकिन अब देर तो हो ही चुकी है। यानी कि वो डेंटिस्ट की चेयर पर बैठकर कुछ भी करवाने को रेडी हैं। यानी कि भले डेंटिस्ट दांतों में ड्रिलिंग करे, दांतों में फिलिंग करे या कुछ भी करे, वो उसको करवाने पे अब मजबूर हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने जो चॉकलेट्स खाई थी उसका रिज़ल्ट अब उनको मिल रहा है। लेकिन अब भी उनके दांतों को नॉर्मल वे में फिर से रिस्टोर करने की पावर तो किसी के पास नहीं है। डेंटिस्ट का चेहरा जो है वो बड़ा ही हताश दिखाई पड़ता है, क्योंकि डेंटिस्ट भी क्या करे जब दांत अंदर से सड़ चुके हों। पोएटस जो हैं ड्रिल के साउंड को याद करती हैं और किस प्रकार से वो जो ड्रिल थी वो साउंड करती है और किस प्रकार से वो दर्द से चिल्ला उठती थी, ये भी याद करती हैं। ये सब चीज़ें हमको इंडिकेट करती हैं कि वो उस दर्द, उस डर को बहुत ही ज़्यादा महसूस करती हैं जब वो ट्रीटमेंट से गुजर रही होती हैं। वो जो डर है, वो जो साउंड रहता है ड्रिल मशीन का, वो उनको एक डर से भर देता है।
यहाँ पर ड्रिल जो है वो एक क्राइंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको एक पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जो कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ड्रिल को क्राइंग वर्ड यूज़ किया गया ड्रिल के लिए। तो ड्रिल जो है एक्चुअल में क्राई नहीं करती है, ड्रिल तो सिर्फ अपना काम करती है, बाकी काम तो ट्राई करने का काम तो मनुष्य का होता है। तो यहाँ पर ये जो पोएटस हैं वो कितना ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं जब दांतों में ड्रिल किया जाता है। वो ये भी कहती हैं कि कैविटीज़ जो हैं इवन उनके हर एक मसूड़े में, हर एक दांत में हो चुकी हैं, इससे वो खाना नहीं खा सकती हैं। इवन उनको याद आता है डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए गए एग्जैक्ट वर्ड्स, और डेंटिस्ट जो है वो अपने 2 असिस्टेंट्स को बोलता है, कि 2 अमलगम्स बनाओ फॉर द कैविटी, यानी कि दांतों में जो होल हो गए हैं उनको भरने के लिए एक अमलगम बनाओ, अपने असिस्टेंट को वो कहता है। अमलगम में किन चीज़ों को ऐड किया जाता है मैंने अभी आपको बताया। अमलगम में ऐड किया जाएगा मरकुरी और सिल्वर, ये चीज़ याद रखनी है। अमलगम में यूज़ किया जाने वाला कौन सी चीज़ होती है? मरकुरी एंड सिल्वर। How I laughed at my mother's false teeth as they foamed in the waters beneath. But now comes the rocky reckoning. It's me they are beckoning. Oh, I wish I would looked after my teeth. यहाँ पर reckoning और beckoning वर्ड यूज़ किए गए। reckoning का मतलब होता है जजमेंट और beckoning का मतलब होता है कॉलिंग, बुलाना। पोएटस याद करती हैं उन दिनों को जब वो अपनी माँ के फॉल्स टीथ, यानी कि उनकी माँ के भी नकली टीथ थे। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दांत गिर जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस समय फिर नकली दांतों का जो सेट है वो लगवाया जाता है। तो लेखिका कवित्री को याद आता है कि वो अपनी माँ के नकली दांतों के ऊपर बहुत हंसती थी, और जब उनको वो रात को सोने से पहले अक्सर जो दांत होते हैं ना नकली जो लगाए जाते हैं लोगों के, उनको रात को निकाल कर रख दिया जाता है, क्योंकि उनका मोस्टली काम कब होता है? दिन के समय, जब कुछ भी हम खाते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लेखिका हैं, रात के समय जब सोते हुए तो उन दांतों को निकाल दिया जाता है और निकाल कर उनको पानी में रख दिया जाता है। तो लेखिका की माँ जो थी, कवित्री की माँ जो थी, वो इसी प्रकार से अपने दांतों को फॉल्स टीथ को निकाल के रख देती थी, जो कि पानी में तैरते रहते थे। माँ जो थी उनका जो आर्टिफिशियल टीथ थे उनको क्लीन करना पड़ता था डेली, इसलिए उसको निकाल कर रखा जाता था पानी के अंदर। और उसको देखकर कवित्री जो थी उनको बड़ा ही मज़ा आता था, बड़ी खुश होती थी, उनको फ़नी लगता था, इनकी फ़न वे में उसको लेती थी। लेकिन आज पोएटस जो है वो खुद उस सेम पीड़ा को पा रही है, यानी कि आज उनको वही चीज़ मिल रही है, यानी कि वही आर्टिफिशियल टीथ जो उनकी माँ के पास थे वही चीज़ अब इनको मिल रही है। अब जब उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ तो ये अपनी माँ पे हंसती थी, उनका फ़न करती थी, बनाती थोड़ा बहुत, लेकिन अब इनके ऊपर वही चीज़ गुजर रही है फिर से, और अब लोग जो हैं इनके ऊपर हंस रहे हैं। और वो कहती हैं कि अब लोग उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जो बताती हैं कि इनके नकली दांत हैं। पोएटस ये भी कंक्लूड करती हैं कि वो सच में अपने दांतों की अच्छे से केयर करना चाहती थी, लेकिन बचपन में वही जैसे कहा गया है कि बच्चे जो हैं केयरफुल नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दांतों को किसी न किसी तरीके से बर्बाद कर दिया, और अब देर हो चुकी है। अब कितना भी उसको समझाया जाए या ठीक किया जाए दांतों को, अब वो बात नहीं बनने वाली है जो पहले बनी थी।